हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार सीजीएल 3 स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 8 तक कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 8 तक नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। चलिए, आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे, जिसमें हमारा सामान्य अध्ययन और विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न। आप लोग अपना उत्तर बनाते रहें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं वीडियो के आखिरी में कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। और आप लोग अगर ये पसंद आ रहा हो तो हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, हम लोग आज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है सौर मिशन का कार्यक्रम, ऑप्शन बी है चंद्रयान 3 का कार्यक्रम, ऑप्शन सी है मंगलयान का कार्यक्रम, ऑप्शन डी है नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। चलिए, हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके पास ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी है लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो संसद में जो नए सदस्य आते हैं उनको उनकी पद की शपथ दिलाना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। कम्बाला है, आपके पास ऑप्शन ए है ऊँटों की दौड़, बी है भैंसों की दौड़, सी है कुत्तों की दौड़, डी है घोड़ों की दौड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंसों की दौड़। और ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें कब से कब तक? तो नवंबर से मार्च के बीच ये आयोजन किया जाता है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? आपके पास ऑप्शन ए है रूस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है भारत और डी है चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है वो मानव जनित SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 5वां नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक निकाय नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, ऑप्शन सी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और डी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया मतलब विधि आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में निष्क क्या था? आपके पास ऑप्शन ए है स्वर्ण मुद्रा, बी है गाय, सी है ताम्र मुद्रा और डी है चांदी मुद्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, और वैदिक काल में निष्क जो था वो आभूषण को कहा जाता था। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 बौद्ध संगीति का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास 1 में दिया हुआ है वैशाली, 2 में दिया हुआ है राजगीर, 3 में दिया हुआ है कुंडलवन और 4 में दिया हुआ है पाटलिपुत्र। तो देखिए, सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हो गया राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ कुंडलग्राम। तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कौन सा कब हुआ। तो राजगीर में कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। वैशाली में कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व और कुंडलग्राम में 1ली शताब्दी में। ठीक है, और आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि उस समय शासक कौन थे, तो पहले जो राजगीर में हुआ था उस समय में अजात शत्रु शासक थे। दूसरा जब वैशाली में हुआ था उस समय कालाशोक शासक थे। तीसरा जब पाटलिपुत्र में हुआ उस समय अशोक शासक थे। और चौथा जब कुंडलवन में हुआ तो उस समय कौन? तो कनिष्क शासक थे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? आपके पास ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, बी है भारत चीन, सी है भारत बांग्लादेश, डी है भारत नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच ये विवाद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 9वां नंबर।
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? आपके पास ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसी में निर्णय लिया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में फहराने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से किस में देश एवं राजधानी का मिलान सही है? आपके पास ऑप्शन ए है ट्यूनीशिया कंपाला, ऑप्शन बी है जाम्बिया लुसाका, ऑप्शन सी है स्वाजीलैंड खार्तूम, ऑप्शन डी है सोमालिया विक्टोरिया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जाम्बिया लुसाका, ये सही है। ट्यूनीशिया का ट्यूनिस है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? आपके पास ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर JNK, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर आप लोग जानते होंगे ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 5 अगस्त 2019 को। आप लोग ये डेट याद रखिएगा। इस दिन क्या किया गया था? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाया गया था और इसी के थ्रू इसे क्या किया गया था? तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है 22 जून को, ऑप्शन बी है 22 मई को, ऑप्शन सी है 22 जुलाई को, ऑप्शन डी है 22 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22 मई को। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन ए है अररिया, ऑप्शन बी है मधुबनी, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर। तो देखिए बिहार के कौन कौन से ज़िले? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और कौन सा? तो एक हो जाएगा सुपौल के बाद किशनगंज। ये सारे जो हैं ये सारे अररिया, ये सारे कहाँ से? तो नेपाल से टच करते हैं या नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं बिहार के। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है। आपके पास ऑप्शन ए है चीन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी है इजराइल से, ऑप्शन डी है रूस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल से। ठीक है, और आप लोग इसका बराक 8 को एक अलग नाम से जानते हैं, उसका नाम है LRSAM। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, LRSAM बराक 8 का ही नाम है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है प्रतिषेध और ऑप्शन डी है उत्प्रेषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध इसे क्या कहते हैं? निषेधाज्ञा या प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना या बंद करना। आम बोलचाल में इसे स्टे ऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे। क्या है एशिया का सबसे गहरा स्थल? आपके पास ऑप्शन ए है बाल्कन झील, ऑप्शन बी है मृत सागर, ऑप्शन सी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी है अरल सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत सागर। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 17 पे। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है चैत्र अमावस्या से, ऑप्शन बी है कार्तिक पूर्णिमा से, ऑप्शन सी है भाद्रपद पूर्णिमा से, ऑप्शन डी है माघ अमावस्या से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 18 पे। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और रंगा नदी बांध को पनोर नदी के नाम से भी जानते हैं, रंगा नदी को पनोर नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर। निम्नांकित राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? आपके पास ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है जम्मू एवं कश्मीर, सी है पश्चिमी बंगाल,
और डी है बिहार के मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार के मैदान में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 20 पे। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। आपके पास ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। और कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 21 पे। भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया? आपके पास ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है सीएसओ, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है एनएसएसओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, वाई आई एम एन एंथिस्ट शीर्षक लेख लिखा था? आपके पास ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है राजगुरु, सी है चंद्रशेखर, डी है अशफाकुल्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था मैं नास्तिक क्यों हूँ। 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में इन्होंने लिखा था ये निबंध। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हौदी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन ए है ह्यूस्टन, बी है लॉस वेगास, सी है न्यूयॉर्क, डी है वॉस्टन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ह्यूस्टन। और ये आयोजन कब किया गया था, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आयोजन किया गया था 22 सितंबर, क्या? तो 22 सितंबर 2019 को। आप लोग ये डेट भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है गिर जंगल, बी है गोदावरी डेल्टा, सी है महानदी डेल्टा और डी है सुंदरवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरवन में पाया जाता है। भारत और बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने डांडी मार्च की? आपके पास ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, और ये कब शुरू किया गया था डांडी मार्च? तो ये 22 मार्च, कब? तो 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहाँ से शुरू किया गया था और ये 24 दिनों की यात्रा थी। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन ए है जनधन योजना, बी है सौभाग्य योजना, सी है उज्ज्वला योजना और डी है विमुद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विमुद्रीकरण। और ये आप लोग याद रखिएगा कि विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को। आप लोग ये याद रखिएगा कब? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई थी जिसमें 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? आपके पास ऑप्शन ए है मिस्र, बी है ग्रीस, सी है फ्रांस और डी है चीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस के निवासी थे। और इनकी रचना जो है द लॉज और रिपब्लिक, आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सी? द लॉज और रिपब्लिक, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है। और ये जो थे कौन? प्लूटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कौन? तो प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 28 नंबर। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है मोहनदास करमचंद गांधी, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और ये गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29। भारतीय नौसेना की
प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? आपके पास ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं शिवांगी स्वरूप। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 30 पे। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम? आपके पास ऑप्शन ए है नई उड़ान, बी नई रोशनी, सी नई मंजिल और डी सखी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नई रोशनी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 31 नंबर। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? आपके पास ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, बी है होम रूल आंदोलन, सी है गदर आंदोलन, डी है अनुशीलन आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित बैठक में ये घोषणा किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 32 मतलब 32 पे। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये तो आपको पता होगा, और इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। ठीक, और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल भाषा कौन कौन सा है? तो अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 33 पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 7 मई, बी है 7 अप्रैल, सी है 11 जुलाई और डी है 5 जून को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 पे। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है त्रिपुरा, सी है मेघालय और डी है मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेघालय। ठीक है, तो ये मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अंजीर के पेड़ से ये पुलें बनी होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 35 नंबर पे। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? आपके पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन भी हम लोग कहते हैं। चलिए, और यही पहले भारतीय थे जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था, और ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 36 पे। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? आपके पास ऑप्शन है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के कौन सा? तो अलास्का में ये जनजातियां रहती हैं, और ये साइबेरिया और कनाडा और ग्रीनलैंड में भी पाई जाती हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 37 पे। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन? आपके पास ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और अभी हमने बताया आपको कि इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया है? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 38 पे। निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है नागालैंड और डी है गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ठीक है, और गोवा से बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 39 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है अजंता की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नीलगिरी की पर्वत, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी की पर्वत। तो इन चारों में कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियाँ जो हो जाएगा सबसे उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, और ये अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कह सकते हैं, और इसे हम लोग अवशिष्ट पहाड़ी भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 पे।
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन ए है हाथियों के लिए, ऑप्शन बी है कछुओं के लिए, ऑप्शन सी है गैंडों के लिए, ऑप्शन डी है सिंहों के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कछुओं के लिए। भीतरकनिका जो है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मगरमच्छ के लिए भी प्रसिद्ध है और इसी में रिडले कछुआ का संरक्षण भी किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। कौन सा 41 पे बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है आपके पास बॉक्साइट, बी है कॉपर, सी है मैग्नीज और डी है पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। ठीक है, तो बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मंजखंड तांबे का भंडार देश का लगभग 70% आरक्षित भंडार है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न जो है 42 नंबर। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक महसीर विलुप्त के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंधित है आपके पास ऑप्शन ए है कावेरी नदी से, बी है सिंधु नदी से, डी सी है गंगा नदी से और डी है गोदावरी नदी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी से। कहाँ? तो केरल में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 पे। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया? आपके पास ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है राजगिरी, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ से इन्होंने शुरू किया। 29 वर्ष की आयु में ही ये गृह त्याग देते हैं और बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है? ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2017। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कौन सा? तो 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 पे। वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारण किए थे? आपके पास ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन सी है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये लक्ष्य रखे गए थे और टोटल इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो आपके पास ऑप्शन ए है अपोलो 17, ऑप्शन बी है अपोलो 16, ऑप्शन सी है चांग-ई 4, ऑप्शन डी है चांग-ई 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा चांग-ई 4। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 पे। बिहार दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी है 22 फरवरी को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और ये कब से किया जा रहा है? तो ये जो है 1912 में क्या हुआ था? तो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था और इसी दिन को किया गया था, इसीलिए हम लोग 22 मार्च से क्या करते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपर, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है बनवाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोथल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। टोडा जनजाति राज्य में मिलती है? आपके पास ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु में टोडा जनजाति मिलती है और इनकी खासियत क्या है? तो ये कढ़ाई वाले कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 50 पे। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं
इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? आपके पास ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है भगत सिंह और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। तो विज्ञान का प्रश्न जो हमारे आज का पहला प्रश्न है और कुल 51 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? आपके पास ऑप्शन ए है विद्युत, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है आवास और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य से। चलिए अब चलते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है ए हीमोफीलिया, बी वर्धनांधता, सी थैलेसेमिया और डी रतौंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रतौंधी जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 53 नंबर पे। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? आपके पास ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 210 और ऑप्शन डी है 90। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 180 का अंतर होता है। तो इसका निम्न बिंदु क्या होता है? एफ फ़ारेनहाइट में निम्न बिंदु क्या होता है इसका? तो 32 होता है। ठीक है, कितना? तो 32 डिग्री। और कितना होता है? तो 32 डिग्री। और अपर कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 54 पे। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी है स्टील। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 55 पे। भूकंप की शक्ति के परिमाप को मापा जाता है। आपके पास ऑप्शन है रिक्टर पैमाने पर, ऑप्शन बी है केल्विन पैमाने पर, ऑप्शन सी है एम्पियर पैमाने पर, ऑप्शन डी है रोंटजन पैमाने पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिक्टर पैमाने पे। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 56 नंबर। बेकिंग सोडा है सोडियम और आपके पास ऑप्शन ए है हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी है कार्बोनेट, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 57 पे। निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम और ऑप्शन डी है लिस्मानिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हाइड्रा जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 58 नंबर पे। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? आपके पास ऑप्शन ए है हड्डी, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है आँख और ऑप्शन डी है आंत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हड्डी। ठीक है, तो फ्लोराइड की जब अधिक मात्रा हो जाती है पेयजल में तो उसके कारण हमें क्या होता है? तो हड्डी की रोग हो जाती है। और जब मध्य मात्रा में होता है तो इससे दांत प्रभावित होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 59 पे। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लेड से बना होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 60 पे। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन ए है एक दिशीय, ऑप्शन बी है द्विदिशीय, ऑप्शन सी है बहुदिशीय, ऑप्शन डी है दिशाहीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 61 नंबर पे। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? आपके पास ऑप्शन ए है जेली मीन, ऑप्शन बी है तारा मीन, ऑप्शन सी है कुत्ता मीन और ऑप्शन डी है चांदी मीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुत्ता मीन जो है वो एक वास्तविक मीन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है आधी, ऑप्शन सी है 2 गुनी, ऑप्शन डी है 4 गुनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 63 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग
जल प्रदूषण से होता है? आपके पास ऑप्शन ए है सिलिकोसिस, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है त्वचा कैंसर, ऑप्शन डी है दस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दस्त। ठीक है, ये दूषित भोजन और दूषित पानी से होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 64 पे। साल्क टीका किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, बी है टेटनस, सी है मलेरिया, डी है पोलियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। ठीक है, साल्क ने ही पोलियो का टीका की खोज किया था, इन्हीं के नाम पे ये साल्क टीका रखा गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन के जो है यही भूमिका निभाता है रक्त का थक्का जमने में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चावल में प्रचुरता है? ऑप्शन ए है स्टार्च की, ऑप्शन बी है सेलुलोज की, ऑप्शन सी है प्रोटीन की, ऑप्शन डी है वसा की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्टार्च की प्रचुरता होती है चावल में। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 67 पे। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन ए है हाइजा, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है घेंघा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डायबिटीज। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से भी डायबिटीज होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 68 पे। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? आपके पास ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है फैराड और ऑप्शन डी है डेसिबल। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता हम लोग मापते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न जो है 69 नंबर का। क्या कह रहा है? मशरूम एक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन सी है विषाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मशरूम एक कवक है, ऑप्शन बी आंसर सही है इसका। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 70 पे। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग HCl कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 71 पे। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है? आपके पास ऑप्शन ए है सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा, ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप द्वारा, ऑप्शन सी है दूरदर्शी यंत्र टेलीस्कोप द्वारा, ऑप्शन डी है पेरिस्कोप द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शी यंत्र मतलब टेलीस्कोप द्वारा। और इसकी खोज किसने की थी? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 72 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है ग्लोबल वार्मिंग, बी है अम्ल वर्षा, सी है ओजोन रक्तीकरण और डी है वनों की कटाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 73 पे। 73 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुधिर में होता है, आपके ऑप्शन ए हैं प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है निश्चल कणिका, ऑप्शन सी है मायोसिन, ऑप्शन डी है कुप्फर कोशिकाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका भी होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 74 नंबर पे। मोटर गाड़ियों में हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है बेलनाकार दर्पण। तो ये हेडलाइट पूछ रहा है, आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और जो है 75 नंबर का। किसमें कार्बन हाइड्रेट नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है पादप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप इससे अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक सहयोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।